ध्यान अयोध्या के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, महापौर अयोध्या पंडित गिरीशपति त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, अभय सिंह जी, रामचंद्र यादव जी, चंद्रभानु पासवान जी, विधान परिषद सदस्य श्री हरिओम पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजीव सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री कमलेश श्रीवास्तव जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अयोध्या मंडल से जुड़े हुए अयोध्या, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी से जुड़े हुए सभी हमारे युवा उद्यमीगण, युवा साथियों, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले अयोध्या धाम में आयोजित इस सम्मेलन में आप सबका हृदय से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 1000 से अधिक युवा उद्यमी आज बैंक क्रेडिट का लाभ लेकर के एक नए जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं। वे भी अपने जनपद, प्रदेश और देश के विकास में सहयोगी बनना चाहते हैं। इस देश से आज समारोह यहां पर उपस्थित हुआ है, जो आज यहां पर 1098 युवा उद्यमियों के लिए एक क्रेडिट कैंप आयोजित किया गया है। उन सबको आज बैंक से ये ऋण उपलब्ध होने के अवसर पर मैं उन्हें बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह जो लोन है आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, आपका संबल बन सके, इसके लिए है। इसकी शर्तें जो होंगी वह बैंक की सभी शर्तों को आपको पालन करना होगा। इसमें ब्याज जो भी आएगा, अगर मूलधन का चुकता आप समय पे कर रहे हैं तो ब्याज की पूरी राशि सरकार इसका चुकता करेगी। यानी ब्याज मुक्त ऋण, यह एक बेहतरीन स्कीम है युवा उद्यमों को आगे बढ़ने के लिए, और इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं कि आप अपने क्षेत्र में पारंग हो, अपना व्यवसाय आपका फलता फूलता दिखे, और इसके लिए आपने रुचि दिखाई। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। बहनों और भाइयों, हमने फरवरी 2024 में जब उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आया था, तब हम लोगों ने घोषणा की थी कि प्रदेश के लिए हम लोग युवाओं के लिए एक ऐसी स्कीम लेकर के आएंगे जिसके माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवा करके उन्हें आर्थिक स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर किया जा सके। इस स्कीम में क्या प्रावधान करना है, इसमें समय लगा, और समय लगते लगते इसके पोर्टल को तैयार होते होते जनवरी आ गया। तो 24 जनवरी 2025 को हम लोगों ने इसके पोर्टल को लॉन्च किया। लक्ष्य रखा गया था कि 31 मार्च 25 तक, यानी मात्र 2 महीने में हमें 1 लाख युवाओं को इस योजना के साथ जोड़ना है। कठिन लक्ष्य था, लेकिन जैसा कि उत्तर प्रदेश है, देश के सबसे अधिक युवा शक्ति उत्तर प्रदेश में निवास करती है, और मुझे अच्छा लगा
कि अभी योजना प्रारंभ हुई और पोर्टल लॉन्च होने के कुछ ही समय बाद उत्तर प्रदेश के युवाओं ने इस स्कीम को हाथों हाथ लिया। 3 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन अब तक हो गए हैं, जिसमें से 1,27,000 से अधिक युवाओं के फॉर्म स्क्रीनिंग के बाद बैंकों को भेजे जा चुके हैं, जिसमें 32,000 से अधिक युवाओं के लिए बैंक का लोन स्वीकृत हो गया है और शेष राशि जो भी युवा है उनको मिल भी रहा है। मैं स्वयं इस 7वें कार्यक्रम में भाग ले रहा हूं और ये मान करके चलिए कि यह 25, 26, 27 मार्च को हर जनपद में विशेष मेला आयोजित होने जा रहा है। उस मेले में भी युवाओं के लिए इस प्रकार की स्कीम के कैंप लगेंगे, उन्हें सर्टिफिकेट उपलब्ध होंगे और एक युवा उद्यमी के रूप में वह भी उत्तर प्रदेश के विकास में सहभागी बन पाएगा। यह कार्यक्रम को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। अयोध्या आज एक नई अयोध्या के रूप में उभरी है। मैं भी चर्चा कर रहा था 2016-17 में पूरे वर्ष भर में अयोध्या में श्रद्धालु आते थे 2.25 लाख के आसपास, 2,34,000 से लेकर 2,50,000 तक। और इस समय प्रतिदिन एक दिन में इतने श्रद्धालु अयोध्या धाम में आ रहे हैं। पिछले वर्ष का हम आंकड़ा देख रहे थे अयोध्या का, 2024 में अयोध्या 16 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आया। यानी थोड़ा भी हम उनके लिए सुविधा दे दें तो श्रद्धालुओं की कमी नहीं। अभी आपने महाकुंभ प्रयागराज देखा होगा, महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आ गया। महाकुंभ के बहाने मां विंध्यवासिनी धाम, बाबा विश्वनाथ का धाम काशी, अयोध्या धाम, गोरखपुर, चित्रकूट, नैमिषारण्य, ये सभी तीर्थ यात्रियों से भरे पड़े थे। लगातार 1.5 से 2 महीनों तक लोगों का आना जाना लगा रहा और इससे अनेक युवाओं ने इस अवसर का लाभ लेकर के, किसी ने होम स्टे के माध्यम से, किसी ने ई रिक्शा के माध्यम से, किसी ने होम स्टे के माध्यम से, किसी ने टैक्सी के माध्यम से, किसी ने नाव के माध्यम से, किसी ने किराना स्टोर के माध्यम से, किसी ने चाय और की दुकान के माध्यम से, किसी ने होटल के माध्यम से, किसी ने रेस्टोरेंट के माध्यम से, किसी ने दातून बेच करके, किसी ने बाइक से ही अतिरिक्त कमाई भी की है और तीर्थ यात्रियों की सेवा भी की है। यानी हजारों लोगों के लिए नए रोजगार का सृजन भी हुआ। आस्था भी आजीविका का माध्यम बन सकती है, संस्कृति का पर्व भी रोजगार का पर्व बन सकता है। ये प्रधानमंत्री जी के विजन से आज साकार हुआ है और संस्कृति भी समृद्धि का आधार बन सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन आज जमीनी धरातल पर हम सबको देखने को मिला। और अयोध्या में तो अब कहना ही क्या है, अभी मैं जन्मभूमि दर्शन करके आ रहा हूं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु देश से आकर के यहां दर्शन के लिए लंबी लाइन लगाया हुआ है। आया है स्वाभाविक रूप से, हमारा अतिथि है। अतिथि की सेवा करना, उनकी सुरक्षा करना, उनको सुविधा प्रदान करना ये हमारा दायित्व है। लेकिन साथ साथ यह आजीविका का माध्यम भी बन रहा है। किसी होटल में, किसी धर्मशाला में, किसी होम स्टे में ही वो रुक रहे होंगे, किसी एरोप्लेन से, किसी ट्रेन से, किसी बस से, किसी टैक्सी से ही अयोध्या आ रहे होंगे। अयोध्या में किसी न किसी रेस्टोरेंट में, किसी न किसी भोजनालय में भोजन लेंगे। अयोध्या में ही कोई प्रसाद खरीदेगा। अयोध्या में आए हैं तो यहां पे
नौकायन का लाभ भी लेगा। यानी अनेक रोजगार का सृजन हो रहा है। और जो हमारा युवा उद्यमी नया प्रोडक्ट देगा, मैं भी देख रहा था जो यहां पे प्रदर्शनी लगाई गई है, कोई चिप्स बना रहा है, कोई ओडीओपी के माध्यम से यहां के गुड़ को मेवे के साथ मिला करके उसका और बेहतरीन स्वरूप दे रहा है। किसी ने मूल से बनी हुई वस्तुओं को ही डिस्प्ले कर दिया है, किसी ने अंबेडकर नगर के वस्त्रों को ही डिस्प्ले करके उन्हें श्रद्धालु जनों को उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की है, कोई भगवान के वस्त्रों को ही सिल रहा है। यानी कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, अवसर की कमी नहीं है, और उस अवसर को प्रदान करने के लिए ही तो ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हमें अपने लिए उस प्रकार के आयोजनों को ढूंढना पड़ेगा जिससे हम आगे बढ़ सकें, स्वयं की तो आत्मनिर्भर हो ही सकें, ढेर सारे अन्य युवाओं को भी रोजगार प्रदान करने में अपना योगदान दे सकें। और इस योजना की सफलता इसी बात को लेकर के है, जिसको लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि भारत का युवा अब जॉब लेने वाला नहीं बल्कि जॉब देने वाला बनने जा रहा है। और जब आप अपने यहां अपना स्वयं का उद्यम स्थापित करेंगे तो स्वयं तो आत्मनिर्भर होंगे ही, 10 नए लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करवाएंगे। और रोजगार उपलब्ध करवाने का मतलब आत्मनिर्भर अयोध्या, आत्मनिर्भर अंबेडकर नगर, आत्मनिर्भर सुल्तानपुर, आत्मनिर्भर अमेठी और आत्मनिर्भर बाराबंकी बनाने में अपना योगदान देकर के उत्तर प्रदेश को भी आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान देंगे। उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर हुआ तो भारत आत्मनिर्भर होगा। बहनों और भाइयों, यही विकास की दर, यही विकास की गति है। पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने विरासत और विकास की जिस गति को आगे बढ़ाया है, उत्तर प्रदेश ने उसका अनुसरण करते हुए तेजी के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पहले युवा अपनी पहचान छुपाता था, आज वही युवा अपना उद्यम स्थापित कर रहा है। यह वही उत्तर प्रदेश है जहां पहले उद्यम नहीं लगते थे, आज नए नए उद्यम भी लग रहे हैं और हमारा युवा भी अपना उद्यम लगाने के लिए तैयार हो रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां उपद्रव होते थे, आज उस प्रदेश में उपद्रव नहीं, उत्सव मनाए जा रहे हैं। उत्सव का आलम किस रूप में? आपने प्रयागराज का देखा, अयोध्या का देखा, काशी का देखा, मां विंध्यवासिनी धाम का देखा, गोरखपुर में देखा, चित्रकूट धाम में, नैमिषारण्य में, ये सभी उत्सव ही थे जो लगातार 1.5 से 2 महीने तक देश और दुनिया के आने वाले श्रद्धालुओं के महासमागम का आधार बना था। अनेक लोगों के लिए नए नए रोजगार का सृजन इनके माध्यम से हो रहा था और उसी उद्यम के साथ जुड़ने के लिए आज हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। हमारी अर्थव्यवस्था जो पहले 8 वर्ष पहले 12,75,000 करोड़ रुपए की थी, आज वही बढ़कर के 27,51,000 करोड़ रुपए की हो चुकी है।